पॉवर्टी पॉवर्टी यानी कि निर्धनता। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है तो वह गरीब कहलाता है। पॉवर्टी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने 1990 में इसको परिभाषित किया है, द इनएबिलिटी टू अटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यानी कि अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को भी पूरा ना कर पाना गरीबी कहलाती है। विश्व भर में गरीबों की संख्या 700 मिलियन से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा गरीब साउथ सदर्न एशिया और सब सहारन अफ्रीका में निवास करते हैं। नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और हमने कई सारे एस्पेक्ट्स पॉवर्टी के पहले देखे हैं। जो कुछ चीज़ें बच गई थी, मेजर्स, एक्सटेंट और वर्तमान में जो स्कीम्स चल रही हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन से संबंधित, वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। समय समय पर विभिन्न कमिटियों ने पॉवर्टी की मेजरमेंट की है। तो तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार भारत में 21.9% लोग गरीब थे और वही रंगराजन समिति में सेम बेस ईयर में गरीबों की संख्या 29% तक बढ़ जाती है। यदि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो भारत में 50% गरीब लोग हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पूरे 10 इंडिकेटर होते हैं, जिसमें हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे फैक्टर्स को भी शामिल किया जाता है। तो उसको जब हम लेते हैं तो हमारे देश में गरीबों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पॉवर्टी को मापने के तरीके, पिछली वीडियोस में भी कुछ तरीके किए थे एनएसएसओ के, और ये भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में कौन कितना इनकम आय अर्जित करता है उस हिसाब से। जैसे भारत देश में उदाहरण के तौर पर ले लें कि न्यूनतम इनकम वाले 1% लोग या न्यूनतम इनकम वाले 10% लोग, तो उस हिसाब से हम पुअर पीपल को कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर है एक हंगर क्राइटेरिया। तो हंगर क्राइटेरिया में 2 स्क्वायर्स अ मील जो लोग अटेन कर पाते हैं। 2 स्क्वायर्स अ मील मतलब 2 जून की रोटी। यदि 2 जून की रोटी कोई पूरे साल भर में अफोर्ड कर पा रहा है तो फिर हम उस बेसिस पे इसको कह सकते हैं कि वो पुअर नहीं है, और जो लोग डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं 2 जून की रोटी में भी, तो वो गरीब कहलाएंगे। फिर तीसरा है फूड शेयर क्राइटेरिया। तो फूड शेयर क्राइटेरिया में कि कोई व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत फूड पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो जैसे गरीब लोगों की बात करें तो वो अपना लगभग 50 से 60% जो इनकम है वो तो फूड पर ही स्पेंड कर देते हैं, और वही अमीर या मिडिल क्लास की बात करें तो वो 2 से 5% तक ही फूड पर एक्सपेंडिचर होता है उनका। फिर डी है कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया, कि एक दिन में जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी का एक स्वस्थ जीवन के लिए, यदि क्या व्यक्ति उतना अर्जित कर पा रहा है, क्या उतनी चीज़ों को उतनी कैलोरी कंजम्पशन कर पा रहा है, इस बेसिस पे भी हम पॉवर्टी को मेज़र कर सकते हैं। फिर ए.के. सेन के भी कुछ 5 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी है। उन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय सुझाए थे अपनी बुक में, डेवलपमेंट एज फ्रीडम उस बुक का नाम है। तो सबसे पहले उसमें पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों के पास होनी चाहिए। लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो सरकार तक उनकी आवाज़ को पहुंचना चाहिए, तभी जो सरकार की नीतियां हैं वो उनके पक्ष में कुछ काम कर सकती हैं। फिर इकोनॉमिक फैसिलिटी। ए.के. सेन का ये मानना है कि जो भी इकोनॉमिक फैसिलिटी देश में है वो मार्केट मैकेनिज़्म पर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जो भी सप्लाई और डिमांड है वो स्वयं से संचालित होना चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। फिर तीसरा है सोशल अपॉर्चुनिटी। सोशल अपॉर्चुनिटी में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, और यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ में पब्लिक सेक्टर की ही बात हो रही है, यानी सरकार इस बात का एक रोल अदा करे कि सभी लोगों को एजुकेशन मिले। एजुकेशन मिलेगी तो लोग स्किल्ड हो सकेंगे और वो अपने कुछ आय अर्जित कर सकेंगे, और जब आय अर्जित कर सकेंगे तो वो पॉवर्टी पुअर के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। सेम चीज़ हेल्थ के साथ है। गरीबों के साथ देखा गया है कि उनकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है, यानी 60 से 70% जो एक्सपेंडिचर है उनका वो हेल्थ में ही चला जाता है। ऐसा ना हो इसलिए लोगों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और इस बात की गारंटी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। फिर है ट्रांसपेरेंसी गारंटी। ट्रांसपेरेंसी गारंटी में ए.के. सेन ने कहा है कि देश में जो करप्शन है वो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देख लें कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी करप्शन है, राशन सिस्टम जो है उसमें काफ़ी करप्शन होता है। तो जो स्कीम्स गरीब लोगों को गरीबी से निकालने के लिए काम कर रही हैं, यदि उनमें ही करप्शन इतना व्यापक तौर पर है तो गरीबी को कैसे मिटाया जा सकता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी गारंटी यानी पारदर्शिता की बात की उन्होंने, और फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी अगेंस्ट शॉक।
यदि कोई एक्सटर्नल शॉक है, उससे बचाना, उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। सोशल सेफ्टी नेट, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरोना के दौर में। कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित लघु उद्योग, मीडियम उद्योग या जो मजदूर वर्ग है वो हुए थे। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो हुए थे। बड़ी बड़ी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, शेयर कंपनियां उतना प्रभावित नहीं थी जितना छोटे मजदूर वर्ग प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट अपना रोल अदा करे और एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करे, ताकि जो लोग वेल ऑफ हैं, जो अच्छी पोजीशन में हैं, वो एक ऐसे शॉक की वजह से पुअर की कैटेगरी में फिर से ना गिर जाएं। और उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब लोगों के लिए। फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, उनको सपोर्ट के लिए। और फिर स्वनिधि स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, ताकि जो वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी झेल रहे हैं उससे उबर पाएँ। और एक तरह से गवर्नमेंट एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रही है। ये ए.के. सेन के डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के। ये आपके पीजीटी एग्जाम में तो कभी नहीं आया है, लेकिन ये जीआईसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है। पॉवर्टी तो गरीबी यानी कि इसका ट्रिक है पेस्ट कंट्रोल। अगर आप इसका एक्रोनिम बना लें, PEST और S, पेस्ट, पेस्ट कीड़े मकोड़े कंट्रोल करते हैं घर में दवाई डाल के, तो बस एक तरह से वही शब्द है ये, पेस्ट कंट्रोल। P फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, E फॉर इकोनॉमिक फैसिलिटी, S फॉर सोशल अपॉर्चुनिटी, T फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड S फॉर सिक्योरिटी। ये एक्रोनिम आप याद रखें तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। फिर ए.के. सेन के 5 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। फिर हमने अपनी पिछली वीडियो में ओल्ड स्कीम्स फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन किया था। अब हम वर्तमान में देखेंगे कि निर्धरता उन्मूलन, निर्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन से रिलेटेड कौन सी स्कीम वर्तमान में चल रही हैं। मनरेगा, मनरेगा 2 फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ। मनरेगा की तीन डेट्स हैं, आप उसको मैं यहाँ बता देता हूँ, आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मनरेगा जब सबसे पहले पायलट बेसिस पे कुछ स्टेट्स में स्टार्ट किया गया, फिर मनरेगा पूरे ऑल इंडिया, पैन इंडिया में स्टार्ट किया गया, और उसके बाद नरेगा को मनरेगा बनाया गया। तो ये सारी डेट्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं पे 2005 में एक्ट पारित हुआ था 2005 में, फिर कहीं नवंबर डेट होगा, तो उस तरह से आप कंफ्यूज होते रहेंगे। एक ही जगह तीनों चीज़ों को लिख लीजिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गरीबी हटाने का काम करती है। उज्ज्वला स्कीम LPG कनेक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर को बढ़ाने की कोशिश करती है, 2016 में लॉन्च की गई थी। सौभाग्य स्कीम 25 सितंबर 2017। सहज बिजली हर घर योजना इसका फुल फॉर्म है, बिजली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है ये सौभाग्य स्कीम। MDM मिड डे मील स्कीम आप सभी जानते हैं, न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने की बच्चों में स्कीम है ये। मुद्रा स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो एंटरप्राइजेस को एक तरह से क्रेडिट प्रोवाइड करने की स्कीम है, 8 अप्रैल 2015। मुद्रा स्कीम का आपका क्वेश्चन पीजीटी में आ भी चुका है, लास्ट पीजीटी में। फिर आयुष्मान भारत 2018, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ देख लीजिए, अभी ए.के. सेन ने पिछली स्लाइड में यही लिखा हुआ था कि सोशल अपॉर्चुनिटी, हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करना। तो गवर्नमेंट देखिए, आप आयुष्मान भारत के थ्रू हेल्थ सेक्टर को प्रमोट कर रही है और गरीबों को बचा रही है एक तरह से, कि जो अननेसेसरी उनका एक्सपेंडिचर है स्वास्थ्य में चला जाता है, उससे वो बच सकें। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में, जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। फिर डांडेकर, VM डांडेकर इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, 1971 में उन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन किया था। वांट ऑफ एडवोकेट इनकम हाउसोएवर इज डिफाइंड एज पॉवर्टी। वांट ऑफ का मतलब है कमी, पर्याप्त आय की कमी को ही निर्धनता कहते हैं। ट्रेंड ओवर टाइम, डिफरेंट कमिटीज़ में डिफरेंट पॉवर्टी क्राइटेरिया सेट किए थे और उसके अनुसार परसेंटेज निकाले, वो देख लेते हैं एक बार। एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कैसे कैसे गरीबी थी और किस प्रकार से अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। तो 73-74 बेस पीरियड के अनुसार लकड़ा वाला कमेटी के अनुसार 55% लोग पुअर थे देश में। फिर 83-84 में 10% कम होकर 45 हो गया। तेंदुलकर समिति के अनुसार 93-94 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एरा में 45% था, और पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आप देखेंगे कि 37%। जो पॉवर्टी है देश में वो काफ़ी हद तक कम हुआ। उसके बाद तेंदुलकर समिति, यहाँ पे 2009-10 नहीं, 2011-12 कर लीजिए, 21.9%। और सी रंगराजन समिति में सेम बेस ईयर पीरियड में पॉवर्टी रेट जो है बढ़ जाता है, 29% हो जाता है।
और इसका ब्रेकअप इस तरह से है कि रूरल का 34% है और अर्बन का 20% है इंसिडेंस। 80% ऑफ रूरल इंडिया फॉल अंडर पुअर कैटेगरी। जो ग्रामीण भारत के लोग हैं ज़्यादातर वही गरीब हैं, और जो जितने भी टोटल गरीब हैं उसके 44% लोग तो सिर्फ 3 राज्यों में हैं। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। पॉवर्टी के 3 डायमेंशंस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी इरेडिकेशन अप्रोच और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में जैसे जैसे किसी देश का विकास होता है, जैसे जैसे उसकी जीडीपी बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, उस हिसाब से जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है वो कम होता है। इसको हम ट्रिकल डाउन अप्रोच भी कहते हैं, यानी कि सम रीजन विल प्रॉस्पर एंड अदर विल फॉलो बैक। कुछ जो बैकवर्ड रीजन है वो धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे और ओवरऑल ग्रोथ होगी। जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी का इंसिडेंस कम होगा। इंडिया में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम बढ़ी तो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी उसकी वजह से कम हुआ। सेकंड में है पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स। जो योजनाएं हमने पहले की हैं वही इसमें फॉल होंगी, जैसे कि पीडीएस, एमडीएम, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, ये सारी स्कीम्स। और थर्ड है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी कि न्यूनतम जो योजनाएं हैं न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। किस ईयर में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, किस 5 ईयर प्लान में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन आता है आपका। कमेंट कर कर बताइएगा कि किस 5 ईयर प्लान में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को शुरू किया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में आपका जैसे कि मिड डे मील स्कीम, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सारी स्कीम्स आपकी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में आती हैं। यहाँ तक कि हमने पॉवर्टी के सारे जो है एस्पेक्ट्स, मेजर्स, स्कीम्स, मेजरमेंट कमिटीज़, ये सारा कुछ कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट करके बताइए। कोई फीडबैक देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का कुछ दूसरा टॉपिक